शांति। बाबा की याद में स्थित होकर बाबा के मधुर वाक्य सुनेंगे। आज 6 फरवरी है। आज की मुरली का सार है, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है ना। तो बाबा ने कल भी बोला था फ्लावर बनना है, तो बनेंगे, बने हैं, तो अब हमें क्या करना है, अपने जैसे दिव्य फूल बनाने हैं। उसके लिए पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कौन सी तकदीर है? उत्तर है कांटे से खुशबूदार फूल बनाना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटों से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी राज तकदीर बनाने आए हो। अभी कौन सी तकदीर बना रहे हैं? 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर। देखो उसी अनुसार गीत भी बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली और बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं कि हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया में दिल सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाता, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतियों के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योति, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में कांटे, तो गीत भी कहते हैं कि हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया को कांटों से नई दुनिया का फूल बनाने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है ना। कांटे अर्थात जो भी हमारे अंदर अवगुण है, दुख देने का संस्कार है, वो सब हो गए कांटे। तो गीत का अर्थ कितना सहज है, हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए, है ना। तो बाबा पुराने गीतों का कितना आध्यात्मिक अर्थ बाबा बताते हैं। नई दुनिया है सतयुग, कोई की सतो प्रधान तकदीर है और कोई की रजोतमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते, कोई प्रजा बनते, और कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते। तो कितने बाबा ने बोला अपने पुरुषार्थ अनुसार क्या क्या पद ले लेते हैं, लेकिन बाबा क्या चाहता है, सभी सूर्यवंशी बने, है ना। क्योंकि बाबा कई बार मुरली में बोलता है कि ये तो राजयोग है, प्रजा योग तो है नहीं। लेकिन पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं तो फिर कोई प्रजा बन जाती, कोई प्रजा के भी नौकर बन जाते। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है ही नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं,
क्योंकि युवावस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक ऐसा नहीं कि वहाँ कोई शरीर नहीं छोड़ता, लेकिन बावन बोला कोई बीच में शरीर नहीं छोड़ता, आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं। यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है, जिसमें कोई एक भी विकार है तो भी क्या हो गए, कांटे हो गए। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पुरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना कर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं और शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंच ते ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गिलानी करते हैं। फूल भी शिव के ऊपर कौन से चढ़ाते हैं, हक के चढ़ाते हैं। तो बाबा ने बोला अब शिव के लिए कहते हैं, कैसी कैसी गिलानी की बातें कहते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं, है ना। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव मंदिर में क्या ले जाते हैं, है ना। मनुष्यों के लिए बाबा ने तुलना की ना, कोई ने एलिजाबेथ आएगी तो फूल माला ले जाएंगे, और शिव के ऊपर कांटे। शिव के मंदिर में क्या ले जाते, दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध होगा, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छा जानते हैं, उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल पढ़ाई एक है, मनुष्य देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आ जाते, कोई 108 और कोई 16,108 सिजरा बनता है ना। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ता जाता है। ये भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वह सब है आदि की बिरादरी, और यह है बेहद की बिरादरी, है ना। तो हम किसकी बिरादरी के हैं, ब्रह्मा बाबा की, है ना। ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने बोला दुनिया की जैसे बिरादरी होती है, तो इनका पहले पहले कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसको पता नहीं। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं, ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं। अहिल्या का कैसे उद्धार हुआ बताते हैं, राम के स्पर्श से। तो ऐसे परमात्मा जब आता है तो उनके ज्ञान से बुद्धि को स्पर्श होता है और पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनने लगती है। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूटता है तो क्या पद पाएंगे, है ना। ऐसा अपने से प्रश्न पूछते रहना है, क्योंकि शरीर तो अभी मृत्यु लोक है ना, ये अमर लोक तो है नहीं कि पूरी आयु पूरा करेंगे। तो इसलिए अचानक भी शरीर छोड़े और क्या पद मिले, इसके लिए अपने को रोज चेकिंग करनी है कि आज शरीर छोड़ें तो हमारा पुरुषार्थ किस लेवल का है। तो बान बोला नॉलेज तो कुछ भी उठा ही नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है, उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे। अभी संगम युग पूरा होने को है,
है ना। अभी शरीर छोड़ेंगे, नया शरीर धारण करेंगे तो छोटे बच्चे बनकर जब तक कर्म इंद्रियां विकसित होंगी तब तक तो वो समय बर्बाद जाएगा ना। तो बावन बोला हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले जाते हैं तो महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीत पहचान कर उन्हें पूरी रीत याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना कि हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं, है ना। तो आज का सेंटर पॉइंट तकदीर जगा कर आई हूँ, उसी के ऊपर बावन बोला कि ऐसा खुशी और नशा रहे तो गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं। स्कूल में कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं। यह है मनुष्य लोग। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं जिसको डेटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो आज बाबा ने तीनों लोग स्पष्ट किए। ये साकार लोग, फिर सूक्ष्म वतन और वो मूल वतन। फिर इसी धराधाम पर जब दिव्य आत्माएं है ना, सतो प्रधान आत्माएं रहती हैं तो फिर देवी लोक हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन। तो बाबा ने बोला ये लक्ष्मी नारायण दैवी गुण वाले हैं जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में देवी देवता है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी ब्रह्मा देवता विष्णु देवता, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः। शिव को नहीं जानते और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें, यह है वेद की बात, है ना। यहाँ भी ग्रहण लगा आत्मा को और काली हो गई है। तो भवन बोला अभी हम कहाँ पे हैं? 3rd फ्लोर है ना। अगर हम परम धाम से देखें तो हम हैं 3rd फ्लोर पर। तो बाबा बोला कि अभी एक बाप से पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। यह सब बातें तुम ही समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं, है ना। और बाबा ने जैसा बोला भाई इतना पढ़ाई भी सब समय नहीं होती है। जब योग्य बन गया, पढ़ाई पूरी हुई, सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर नौकरी करता है तो प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह बावन बोला यहाँ भी राजयोग की पढ़ाई पूरी हुई, सतो प्रधान आत्मा बनी तो नई दुनिया में राज्य करेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सब बातें तुम समझते हो, भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं।
तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। कितना बाबा तुलना कर रहे हैं, कितना धक्का तीर्थों पर खाते हैं, क्या प्राप्ति है। यहाँ सम्मुख भगवान आया है ना। तो पढ़ाई पढ़ने के लिए कितने किलोमीटर भी जाना पड़े, कितने में जब सेंटर बहुत कम थे, 20-20, 25-25 किलोमीटर से साइकिल से पैदल आत्माएं ज्ञान सुनने आती थी। अभी तो बाबा ने इतना सहज कर दिया कि कोई भी स्थान कहीं भी हो 5 किलोमीटर के अंदर आपको बाबा का घर मिल जाएगा। तो बाबा ने बोला इतनी बड़ी जब प्राप्ति है तो दौड़ दौड़ कर आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज़ जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ये धन पदार्थ। तो बावन बोला अगर किसी का बहुत दूर घर है, सुबह 4 बजे भी चलना पड़े तो भी आ जाए, लेकिन अब मना करते हैं। कोई भी जेवर आदि उनको क्या चाहिए, अगर कुछ नहीं होगा तो क्या लूटेंगे। अगर कोई चीज़ जेवर आदि होगी तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए धन, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो फिर अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में, भारत को ही स्वर्ग बनाते है ना। तो आजकल भी क्या चल गया, ऑनलाइन का बहाना है ना, कि मुरली तो सुन ही लेते हैं, लेकिन बाबा ने सेंटर किस लिए खोले है ना। एक स्कूल की पढ़ाई, बच्चे भी कहें कि हम यहीं पढ़ लेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो केवल पढ़ना लिखना नहीं सीखता है ना। संस्कार, वाइब्रेशन, सब अनुभूति सेंटर पर ही होती है। इसलिए बाबा ने बोला बहाना बहुत करते हैं, पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं है ना। ये जो ऑनलाइन वाले साधन किसके लिए बने थे, जब कोरोना में कोई आत्माएं कहीं नहीं जा सकती थी है ना, या बाद में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब घर से निकलना मुश्किल होगा। तो जो जिसका बहुत ही कोई जेन्युइन रीजन है उसका ठीक है, नहीं तो अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है कि सेंटर पर ही मुरली सुननी है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि बाप आते भी भारत में है, भारत को स्वर्ग बनाने, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी है ना। देखो मथुरा सेंटर पर एक माता आती है कोयला गांव से है ना, कितना किलोमीटर, चाहे जैसा भी मौसम हो वो जरूर सेंटर पर आती है। तो बावन बोला विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करना है। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव।
संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए, एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो संगम युग की कितनी बड़ी असीम प्राप्तियां हैं, असीम महिमा है। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे हैं, एकाग्रता, एकता और एकाग्रता। तो अव्यक्त इशारे मतलब मनसा सेवा के लिए बाबा ने बोला कि ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। कौन सी? एकता और एकाग्रता, कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय। तो सब बाबा ने हाँ शब्द एक के ऊपर विशेष जोर दिया है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने जो सेवा दी कांटों को फूल बनाने की, वह करना है। और अपनी तकदीर मैं कैसी बना रही हूँ, इस समय जो प्राप्तियों का समय है, अपने भाग्य बनाने का जो समय है, उसको मैं आत्मा कितना सफल कर रही हूँ, उसका चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।